हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनय सिंह और आज का जो वीडियो है वो है पाकिस्तान की टी इंडस्ट्री के ऊपर। और ये वीडियो को बनाने के लिए हमें रिक्वेस्ट किया था वासिफ अली, जो कि लाहौर सब जजर में रहते हैं उन्होंने। और इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप सबको बहुत ही पसंद आएंगी। एज ए इंडियन भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। और एज ए टी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर आप हो तो ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और इस वीडियो में मैंने जो कंटेंट डाला है वो मैंने एक रैशनल तरीके से डाला है। मैंने कोई जो बायस तरीका होता है, जो एक पक्ष लेके जो जिस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है, उस तरीके से मैंने इस वीडियो में कुछ भी नहीं डाला। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या है पाकिस्तान टी इंडस्ट्री में। और वसीफ अली जी ने एक सवाल पूछा था कि जो टी है उसका टेस्ट किस फ्रूट से सिमिलर है, किस फ्रूट से मिलता जुलता है। तो इसका जवाब यह है कि सीटीसी टी का जो टेस्ट होता है वो किसी भी फ्रूट से मिलता जुलता नहीं है। हाँ, टी का सब्स्टिट्यूट अगर आप चाहो तो कॉफ़ी को आप बोल सकते हो। और जो स्पेशल टी आते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे टीज़ हैं जो फॉरेन में जो टीज़ कंज्यूम किया जाता है, उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे टीज़ हैं जिसका टेस्ट फ्रूट से मिलता है। लेकिन आसाम में या इंडिया में ऐसे टीज़ नहीं जिसका टेस्ट फ्रूट से मिलता हो। पाकिस्तान में चाय को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन यहाँ का प्रॉब्लम यह है कि यहाँ इसका कल्टीवेशन उतना नहीं होता, बड़े लेवल पे नहीं होता और बहुत ही लिमिटेड स्केल पे होता है यहाँ पे इसका कल्टीवेशन और इसका प्रोडक्शन। और इसके वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और जो पाकिस्तान का जो टी इंडस्ट्री है वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं है कंपेयरिंग टू इंडिया या बांग्लादेश। बांग्लादेश और इंडिया में जिस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी है टी बिजनेस में, टी के इंडस्ट्री में, उतना यहाँ नहीं है। और जो थोड़ी बहुत प्रोडक्शन होती है वो बटल और सिंक्यारी सिटीज़ में होती है, जो कि खैबर पख्तून प्रोविंस में है। जबकि यहाँ के लोग अगर चाहें तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन की जो शॉर्टेज होती है और जो इन्हें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, इसकी अपॉर्चुनिटी को अगर ये समझे तो ये वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। आपको पता है पाकिस्तान के जो नॉर्थ वाले रीजन है, नॉर्थ वेस्ट वाले जो रीजन है, वो चाय की प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। जैसे कि वहाँ पे जो खैबर पख्तून हो गया, फिर जो पीओके के जो साइड वाले एरियाज हो गए, वहाँ पे कोल्ड वेदर भी है एंड वहाँ पे वहाँ का ज़मीन भी टी के प्रोडक्शन के लिए सूटेबल है। जब यहाँ पे प्रोडक्शन कम है तो इन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है। और ये इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा केनिया से, इंडोनेशिया से और अब वियतनाम से भी। और दोस्तों, अभी जो ये टेंशन चल रही है, तो ये टेंशन से पहले इंडिया भी इनका बहुत ही बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था। जब इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा हुआ करता था तब इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट पाकिस्तान को ही करते थे और पाकिस्तान भी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट इंडिया से ही करते थे चाय की। और इंडिया का जो टी है उसका वहाँ पे इस तरह क्रेज था कि जब एक्सपोर्ट बंद होना शुरू हो गए, ड्यूटी फीस गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, तब गुजरात के इलाकों से और अलग अलग इलाकों से वहाँ पे टी स्मगल हुआ करता था। दोस्तों, आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा रईस, शाहरुख खान का, उसमें जिस तरीके से वाइन स्मगल होता है उसी तरीके से यहाँ पे इंडिया से भी टी स्मगल हुआ करता था। और ये बात हमारे उस समय के लोग बताते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि जब आप समझ लो कोई एक ट्रक है, वो ट्रक अगर फुल लोडेड है टी से, तो ऐसा किया जाता था कि उस ट्रक को उस तरफ भेज दिया जाए और उसके बाद वो ट्रक और वो टी उस कंट्री में ही चले जाते थे। और ये देखिए 2019 का आर्टिकल, ये आर्टिकल का फिगर्स ही बताता है कि इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है टी का पाकिस्तान को, जबकि ये 2019 का ही है। और जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया है जो ट्रक वाला, वो 1960 के आसपास हुआ करता था। अब चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान में कौन सा ग्रेड सबसे ज़्यादा चलता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जो ग्रेड का यूज़ होता है वो है पीडी, डस्ट और पीएफ। ये 3 ग्रेड्स ही मैक्सिमम वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और वहाँ पे हमारे जैसे बीओपीएसएम या बीपी का चलन नहीं है। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्कैर्सिटी है कि टी में मिल्क का यूज़ ज़्यादा हो जाता है। और वहाँ पे जो कड़कपन जो हमें यहाँ पे मिलती है, वो कड़कपन वहाँ के टी में अब नहीं मिलती। और वहाँ पे हमारे जैसे बीओपीएसएम या बीपी का चलन नहीं है। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्कैर्सिटी है कि टी में मिल्क का यूज़ ज़्यादा हो जाता है। और वहाँ पे जो कड़कपन जो हमें यहाँ पे मिलती है, वो कड़कपन वहाँ की टीम में अब नहीं मिलती।
ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो सबसे कम दाम के जो चाय होते हैं वही वही इंपोर्ट कराते हैं। और आपको पता है जब इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ करता था तो पाकिस्तान जो साउथ इंडिया की जो चाय है जो बहुत ही हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड में लो माना जाता है उसे वो पसंद करते थे। और वो क्योंकि और उसे पसंद करने का इनका सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि वो सस्ती होती थी। और अभी भी जो वियतनाम की जो चाय है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते हैं और इंडोनेशिया के चाय ये सब बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते हैं। यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के चाय प्रोवाइड करते हैं जैसे कि लिप्टन हो गया और वगैरह वगैरह जो वहाँ पे ब्रांड्स हैं। लेकिन उनका भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो जो सप्लाई करते हैं वो बहुत ही हाई प्राइस में सप्लाई करते हैं। और ऐसा इसलिए भी है कि जो बड़ी ब्रांड्स होती है जो बड़ी कंपनियां होती है उनकी सोर्सिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो इंडिया से चाहे दुबई भी मंगा सकते हैं और वहाँ पैक करके फिर पाकिस्तान भेज सकते हैं। लेकिन छोटे कंपनीज है वो ये इतना नहीं कर सकते और अगर वो करेंगे भी तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट उनका बढ़ जाएगा। और एक चीज़ है जो मुझे पता चली थी वो ये है कि पूरी दुनिया में जो लोग चाय पे जो पैसे खर्च करते हैं उसमें पाकिस्तान पर किलो के हिसाब से सबसे ज़्यादा चाय पे खर्चा करता है। क्योंकि दोस्तों ये जो इंडिया में जो 80 रुपये की जो चाय मिलती है क्वालिटी के हिसाब से वैसी चाय वैसी लो ग्रेड की चाय पाकिस्तान में 160-170 के आसपास में मिलती है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्हें अलग-अलग चैनलों से उसे सोर्स करना पड़ता है। और दोस्तों वियतनाम से जो जाती है चाय वो भी उन्हें बहुत ही कॉस्टली पड़ जाती है। और जो यंगस्टर पाकिस्तान के टी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर इसमें स्टार्टअप करना चाहते हैं, मैं उन्हें ये सजेशन देना चाहूँगा कि उनके लिए सबसे बेटर ये होगा कि वो किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन ले लें और उसे सेल करना शुरू कर दें। कंपेयरिंग टू कि खुद ही वो सोर्स करें और खुद ही वो अपने पैकेट को लॉन्च करें। क्योंकि एक तो वहाँ पे चाय का सोर्सिंग बहुत ही टफ है और आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इंपोर्ट भी इतना आसान नहीं होता क्योंकि अगर आप खुद से अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आपको एक कंटेनर 75 टन्स का इंपोर्ट करना पड़ेगा जो कि छोटे लेवल पे इतना अच्छा आइडिया नहीं है। और अगर आप किसी एजेंट को बोलो या किसी एजेंट पे डिपेंडेंट हो के अगर आप मंगवाओ तो वहाँ पे एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है एजेंट पे। और एजेंट आपको अच्छा माल दिला पाता है या गलत दिला पाता है वो उसके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कितना ईमानदार है या सिर्फ वो आपसे मुनाफा कमाना चाहता है। और एक चीज़ है कि जब आपका बिजनेस में जब आप किसी पर डिपेंडेंट होते हो तो आपका बिजनेस इतने अच्छे से नहीं चल पाता। और जैसे कि इंडिया में अलग-अलग शहरों में बड़े-बड़े चाय के बाज़ार हैं, जैसे कि जयपुर में हो गया, मुंबई में मुंबई का वासी हो गया, जहाँ पे टी का बहुत बड़ा होलसेल का मार्केट है। वैसे ही पाकिस्तान में भी सबसे बड़ा जो होलसेल का मार्केट है, वो है कराची में। और कराची में इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे सारे इंटरनेशनल पोर्ट्स उधर ही है और जो सोर्स होते हैं, जो बड़े-बड़े इम्पोर्टर्स हैं, वो भी उधर ही बैठे हुए हैं। और सियालकोट एंड क्वाटा और खैबर पख्तून में भी सप्लायर्स हैं। लेकिन मेजरली अगर आपको सप्लायर्स मिलेंगे तो वो सिर्फ कराची में ही मिलेंगे।